गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इंग्लिश में ये जो आफ्टर बाथ सेकंड चैप्टर है वो आप लोगों ने एक बार इसका मैंने वीडियो भेजा था। ये पोएम भी आप लोगों ने देखी होगी, फिर भी एक बार हम ये पोएम देख लेते हैं। इसमें देखिए पोएम में ऐसे है, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई। मतलब मैं जब एक बार नहाने जाता हूँ तब माई सेल्फ मतलब खुद को वाइप मतलब सूखा करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। तो मतलब इसका पूरा मीनिंग है कि मैं जब नहाने के लिए जाता हूँ तब अपने आप को सूखा करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। हैंड्स टू वाइप, यहाँ पे हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। पहले मैं क्या करता हूँ, हैंड्स को, फिर फिंगर, फिर टोज, फिर टू वेट लेग, जो मेरे दो गीले वेट लेग मतलब दो जो गीले पैर हैं वो, एंड शाइनी नोज और मेरा जो नोज है वो। फिर जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक इफ आई वेर अ डॉग एंड कुड शेक शेक शेक। मतलब ये बोल रहा है कि जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक, मतलब मैं ये कर रहा हूँ उसमें अगर इफ़ आई वेर अ डॉग, अगर मैं ये डॉग होता तो आई कुड शेक शेक शेक, मतलब मैं ये इतना सारा ये मैं गीला हूँ तो सूखने के लिए मुझे जितना टाइम लग रहा है उसके अलावा अगर मैं डॉग होता तो डॉग आपको पता है वो जब पानी में होता है और पानी से निकलता है तो डॉग पानी कैसे उसको निकालता है अपनी बॉडी में से, ये अपनी पूरी बॉडी को शेक करता है। तो ये बोलता है अगर मैं भी डॉग होता तो शेक शेक करके 2 सेकंड में ही मैं ये ड्राई हो जाता। अभी इसके ऊपर से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपकी वर्कबुक में है, जो सेकंड चैप्टर है आफ्टर अ बाथ उसमें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है राइट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपने ऑप्शन में आंसर लिखना है। तो आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप लिखेंगे व्हाट डज द बॉय ट्राई टू डू। बॉय है वो क्या ट्राई कर रहा है, तो वो बॉय ट्राई कर रहा है वाइप हिमसेल्फ ड्राई। मतलब छोटा बच्चा है, तो आप भी छोटे होते हो तो आपकी मम्मी आपको जब आप नहा के निकलते हो तो साफ करके देती है, तो ये क्या कर रहा है वाइप हिमसेल्फ ड्राई, वो खुद अपने आप वो सूखने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा डी। फिर द बॉय वाइप्स हिमसेल्फ टिल ही इज, मतलब वो अपने आप को कब तक सुखा रहा है, जब तक वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे आएगा ड्राई ए, यहाँ पे बॉक्स में आएगा ए, जब तक वो ड्राई हो जाए। फिर है थर्ड, आई हैव ब्लैंक हैंड्स, तो मेरे पास कितने हैंड्स हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 हैंड्स। आपको भी पता है आपके कितने हाथ होते हैं, 2 हैंड्स। फिर आई हैव ब्लैंक फिंगर्स एंड टोज, मेरी फिंगर्स एंड टोज मतलब जो हाथ की उंगलियां होती हैं उसे हम फिंगर्स कहते हैं और जो पैरों की उंगलियां होती हैं उसे टोज कहा जाता है। तो मेरी ये आपको पता है हाथ की और फिंगर ये पैरों की कितनी होती हैं, 10। फिर है 5, द बॉय वाइफ्स हैज़ 2 वेट लेग्स, ये रहा वो क्या कर रहा है 2 वेट लेग मतलब जो 2 गीले पैर हैं उसको भी वो साफ कर रहा है। द बॉय वाइप्स हीज 1 शाइनी नोज, वो इसके साथ साथ लास्ट में वो क्या करता है खुद का एक शाइनी नोज है उसको भी वो साफ करता है। हाउ डज अ डॉग ड्राई इट सेल्फ, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डॉग होता है वो अपने आप को कैसे सुखाता है, तो वो शेक 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 करके सुखाता है। फिर हाउ डज द बॉय विश टू ड्राई हिमसेल्फ, वो बॉय है वो भी इतना सारा उसको सूखने में टाइम लग रहा है तो वो बोल रहा है उसको कैसे सुखाना है, तो लाइक अ डॉग, डॉग कैसे शेक शेक करके वो सुखा लेता है ऐसे बॉय को भी डॉग की तरह अपने आप को सुखाना है। फिर आगे कर रहे हैं हम, यहाँ पे है लुक लिसन एंड रिपीट, ये आपको एक बार रीड करना है। बैग रैग टैग वैग, डैन हैंड पैन टैन, बीट पीट सीट विट, कोक डॉग फॉग लॉग, बर्ड कट हट नट।
फिर इसके ऊपर से यहाँ पे देखिए ये सर्कल द ऑड वन, ये आपको वहाँ पे एक बार आपकी एग्जाम में भी आया था। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से करेंगे। तो पहले आपको इसको रीड करना है, टैग, विग, लैग, वैग। तो इसमें से अलग कौन सा है? तो ये है विग। यहाँ पे देखिए सारे ए जी वाले हैं, ये सब में ए जी है, लेकिन इसमें आई जी है, तो वो हुआ अलग। फिर है मैन, टैन, हैंड, पैन। तो बोलने में ये सब एक ही है, लेकिन ये सब में यहाँ पे ई एन है, सब में ई एन है, लेकिन यहाँ पे ए एन है, तो इसमें सर्कल करना है आपको। फिर बट, विट, हिट और सिट, तो इसमें आएगा बट। फिर फॉग, लॉग, डग, कॉग, तो ये अलग है, डी यू जी, डग। फिर कट, हट, हॉट, नट, तो ये हॉट अलग है। ऐसे आप जो ऑड वर्ड हम मतलब कभी कभी बोलने भी अलग होता है, कभी ऐसा होता है कि हम जो बोल रहे हैं तो सेम बोलने में उसकी प्रोनाउंस होती है, लेकिन वहाँ पे उसकी स्पेलिंग अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए सबकी, और यहाँ पे ओ जी वाली है, फिर यहाँ पे सी यू टी यू टी है, लेकिन इसकी ओ टी है। तो ऐसे जो अलग होता है उसको आपको सर्कल करना होता है। फिर ये है क्वेश्चन आंसर। राइट द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू यू यूज़ योर बाथ? आप जब नहाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे आप सॉप, वहाँ पे आप साबुन यूज़ करते हैं ना नहाने के लिए, तो यहाँ पे आएगा सी। फिर व्हाट डू यू यूज़ ड्राई योर सेल्फ? आप अपने आप को ड्राई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? टॉवेल। फिर व्हाट डू यू यूज़ टू क्लीन योर टीथ? आप अपने टीथ को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? टूथब्रश। वॉट डू यू यूज़ फॉर योर हेयर? हेयर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कॉम। कंघी यूज़ करते हैं ना, तो उसे कॉम कहते हैं हम इंग्लिश में। फिर वॉट डू यू डू विथ द टॉवेल? अभी देखिए आप अभी छोटे हैं, तो जब आप नहा लेते हैं तब अपना टॉवेल होता है वो क्या करते हैं आप? फोल्ड इट, मतलब उसको आप फोल्ड करके रख देते हैं। थ्रो इट द फ्लोर, आप वहाँ पे ज़मीन पे उसको थ्रो कर देते हैं। थ्रो इट ऑन द बेड, वहाँ पे आपका मतलब वो बेड होता है उसके ऊपर थ्रो करते हैं। कि हैंग इट टू ड्राई, कि सुखाने के लिए रखते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या आंसर आता है, कि हम नहा के हम अपना टॉवेल है वो सुखाने के लिए रखते हैं, क्योंकि वो तब गीला होता है। तो इसमें आएगा ए। फिर है लुक एट द पिक्चर एंड टिक राइट। इन दोनों में से जो इसमें आता हो उसको आपको ट्रिक करना है। और इसके यहाँ पे ऊपर ये आंसर भी दिए हैं, शर्ट, शॉर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, शूज, सॉक्स और कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले है ये क्या है? यस, ये है शर्ट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे शर्ट में। फिर ये क्या है? बेल्ट। फिर ये है शॉर्ट्स। फिर यहाँ पे ये है कैप, ये है सॉक्स। फिर ये है शूज और ये है फ्रॉक। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ये जो है वो यहाँ पे कंबाइन किए हुए दिए गए हैं, जैसे बैट एंड बॉल, कप एंड सॉकर, बाउल एंड स्पून, टेबल एंड चेयर, शूज एंड सॉक्स, शर्ट एंड शॉर्ट्स, नीडल एंड थ्रेड एंड लॉक एंड की। ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे बैट है तो बैट के साथ बॉल होता है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे ये आपको देखो दिए गए हैं इस पे, तो वो जो एक दूसरे से उसको मैच करवाना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में है नीडल, तो नीडल के साथ क्या आता है? थ्रेड। आपको पता है ना सुई धागा बोलते हैं हम उसे, तो यहाँ पे ये सुई धागा। फिर है बैट, तो आपको पता है कि बैट के साथ तो यहाँ पे हमें पहले ढूंढना है कि बैट कहाँ लिखा है, तो ये रहा बैट, तो यहाँ पे बैट को मैच करवाया। और बैट के साथ क्या आता है? बैट के साथ आता है बॉल, तो ये रहा बॉल। फिर है कप एंड सॉकर, तो ये रहा कप।
फिर है शूज एंड सॉक्स, फिर है टेबल एंड चेयर, फिर बैट एंड बॉल, फिर है लॉक एंड की। तो की ये रही, और लॉक ये रहा। फिर यहाँ पे आपको पिक्चर योर सेल्फ एंड योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन ये आपने एक बार टेक्स्ट बुक में कर लिया है तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आपको खुद का नेम लिखना है या अपने फ्रेंड का नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम अगर है द्विति तो मैंने यहाँ पे लिखा मेरा नाम द्विति, और माय फ्रेंड्स नेम, मेरे फ्रेंड्स के नेम है बंसी तो मैंने यहाँ पे लिखा बंसी। ऐसे ही आप यहाँ पे खुद का नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी फ्रेंड का नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स देखिए, आई एम 7 years ओल्ड। अगर आप 6 ईयर के हैं तो 6 में राइट करेंगे, अगर 7 ईयर के हैं तो 7 में राइट करेंगे। फिर आई एम क्लास 1, आप सभी क्लास 1 में ही है तो आप यहाँ पे 1 में ही राइट करेंगे। फिर आई एम टॉल और शॉर्ट, आपको खुद को देखना है, आप टॉल मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा, तो आप छोटे हैं कि बड़े हैं, तो शॉर्ट हैं तो शॉर्ट में, टॉल है तो टॉल। माई फ्रेंड इज टॉल, आपका फ्रेंड कैसा है वो आप देखेंगे फिर उसके ऊपर। फिर आई एम फैट और थिन, मैं एकदम मोटा हूँ कि मैं एकदम पतला हूँ, तो यहाँ पे जो हो थिन तो मतलब पतला। फिर माई फ्रेंड इज फैट एंड थिन, आपका फ्रेंड है वो कैसा है, फैट है कि थिन है, तो फैट हो तो फैट, थिन हो तो थिन। तो ये आज का आपका होमवर्क है, आप अपनी वर्कबुक में ये जो आपको मैंने दिखा है वो इतने ये पेज आपको आज फिनिश करने हैं वर्कबुक में। थैंक यू।